राजनीतिकरण का हम पर आरोप लगा रही है। अरे राजनीतिकरण छोड़ो राहुल बाबा, कभी ये आतंकवादियों को जवाब देने का जज्बा था, आप में जज्बा था, ये देश की जनता आप 26/11 पर हमला हुआ, आपके 10 साल में देश के 26 ठिकानों पर बम धमाके हुए, कभी आतंकवादियों को जवाब दिया था क्या? सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार थी, और मौन लेकर खड़े रह गए थे आप लोग। हिम्मत नहीं थी देश के जवानों के खून का बदला लेने की, हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की। इन नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने देश की इस अपेक्षा को पूर्ण करने का, और आप सवाल उठा रहे एयर स्ट्राइक हो या नहीं। पाकिस्तान के मीडिया ने मान लिया, पाकिस्तान की संसद ने मान लिया, आतंकवादी संगठन जिनके आतंकवादी मारे गए उन्होंने मान लिया। ये ममता दी और राहुल गांधी नहीं मानते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई या नहीं हुई है। शर्म करो, शर्म करो। देश की सेना के जवान पर आप शंका करने का काम कर रहे हो मित्रों। ये देश की जनता इन लोगों को कभी माफ नहीं। आप मुझे बताओ, जब देश की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही है कि हमने एयर स्ट्राइक करी और सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, इस पर कोई शक सुबह हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये ओछी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। 23 पार्टियां इकट्ठा होती है और एक रिजोल्यूशन पर, साहब रिजोल्यूशन की भाषा देखिए, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं श्रीमान राहुल गांधी। पाकिस्तान को ये 4 दिन बड़े भारी पड़े हैं। पड़े या नहीं पड़े भाई? जरा जोर से बोलो, पड़े या नहीं पड़े हैं? किसी के मुंह पर हास्य नहीं था 4 दिन। क्या बोले, क्या जवाब दे? जैसे ही राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी बाहें खिल गई। कोई विपक्ष का नेता पाकिस्तान को आनंद हो इस प्रकार की भाषा इस संकट के समय में बोल सकता है? भला बताओ मित्रों, बोल सकता है क्या? बोलनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, हम भी विपक्ष में रहे हैं, आप तो अभी अभी आए हो, हमारा पूरा जीवन विपक्ष में गया है। कई बार देश पर संकट आए, हमने कभी पाकिस्तान को आनंद हो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। सरकार किसकी भी हो, मां भारती पर जो हमला हुआ है वो देश भर पर हमला है ऐसा समझकर हमने जो जो सरकारें थी इसका समर्थन किया, इसकी सहायता करने का काम। और आप कोरी राजनीति कर रहे हैं। ममता दीदी पूछती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं। अखिलेश कहते हैं पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति की बेहद होती है। देश की सुरक्षा के लिए आपका वोट बैंक का राजनीति आपको मुबारक। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मां भारती के लिए जान देने को तैयार है, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। 1990 से आज तक 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर कहीं कोई 5 साल में मारे गए हैं तो मुझे कहते हुए गर्व है, भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में आतंकवादी सबसे ज्यादा। मोदी के समय में जब भी देश पर हमला हुआ, जब भी जनता पर हमला हुआ, जब भी जवानों पर हमला हुआ, गोली का जवाब गोले से दिया। पहले हमला हुआ उरी में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको संदेश भेज दिया, उनको जवाब दे दिया
कि भारत के जवानों का खून व्यर्थ में कभी कोई नहीं बहा सकता। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का शासन है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। उनको लगा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, कुछ कर देंगे तो क्या कर लेंगे। अरे हमारे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए देश की सुरक्षा प्रायोरिटी है। पुलवामा किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे एयरफोर्स के जवान इनके सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा कर सफलतापूर्वक वापस। नरेंद्र मोदी की सरकार